जीवंत उदाहरण मैं दूं। एक बड़े अद्भुत साधक हुए श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन यहां से बहुत दूर नहीं है ना, जयपुर से 4-5 घंटे में, हाँ बहुत दूर नहीं है। वृंदावन में एक साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री परम वेदांती अखंडानंद जी महाराज। आप में से कई लोग जानते होंगे उनको। अद्भुत साधक हुए। उनका नित्य का एक नियम था, शाम के समय अपने किसी परिकर को सन्मुख बिठा करके और कहते थे कि श्री रामचरितमानस सुनाओ। वो शिष्य पढ़ता था, स्वामी जी बैठ कर केवल सुनते रहते थे। हमारे कलकत्ता के एक सेठ जी, उनके शिष्य स्वामी जी के एक बार आश्रम आए हुए थे, तो उन्होंने उत्सुकतावश पूछ लिया कि गुरुदेव आप इतने ज्ञानी हैं, मैं जब आता हूं देखता हूं नित्य शाम को आप श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। किसी दिन गीता सुन लीजिए, किसी दिन पुराण सुन लीजिए, ये रोज जब देखता हूं तो श्री रामचरितमानस ही सुनते रहते हैं आप। स्वामी जी सेठ जी को पास बुला कर कहे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेठ जी ने कहा, कहिए गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा कि आपके सन्मुख यदि 4 थाल रखा हो, थाली, एक थाली में आम, दूसरे में सेब, तीसरे में अंगूर, चौथे में अनार, अब 5वें जगह पर थाली ना हो, जग रखा हो, जग, और उस जग में इस आम, अनार, सेब और अंगूर का रस निचोड़ करके उस जग में मिला के भर के रखा हो, और आपसे कहा जाए कि किसी एक को उठाना है, 4 थाली और जग, इनमें से आप क्या उठाएंगे? सेठ जी बोले, गुरुदेव हम तो जग उठा लेंगे। क्यों? जग ले लूंगा तो उसमें आम का भी स्वाद मिलेगा, अनार का भी मिलेगा, सेब का भी मिलेगा, अंगूर का मिलेगा। गुरुजी बोले, बेटा वही जग लेकर मैं भी नित्य बैठता हूँ, श्री रामचरितमानस पढ़ो तो सबका रस मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। 7 श्लोक के बाद वंदना क्रम हुआ। गुरु जी के चरण रज की वंदना की गोस्वामी जी ने, ब्राह्मण समाज की वंदना की, संत समाज की वंदना की। आपसे निवेदन करूं, बाबूजी संतों को स्वामी जी तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। संत क्या है? तीर्थराज प्रयाग। अभी अगले महीने जनवरी में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगने जा रहा है। अब उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको घर से, जयपुर से जाना पड़ेगा, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। संत ही जयपुर में आकर के आपके घर के सामने आपको स्नान करके कृतार्थ करते रहते हैं। ये संत की महिमा है। गोस्वामी जी ने संतों का वंदन किया, सत्संग की महिमा गाई, नाम की वंदना की। भगवान के परिकर्षणा करने के बाद कथा को श्री रामचरितमानस के दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। कल आपसे निवेदन किया था, बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुराग, राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान,
पर